Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantor Publisher. Students, today we will learn Mathematics 2, Chapter 2 and Lecture 4. For this purpose, we will use these four books: Textbook for Grade 2, Workbook, Resource Pack and Summer Pack. We will use main content from टेक्स्ट 2 और उसके बाद हम लोग जो है वर्कबुक 2 में से वो काम कंप्लीट करेंगे जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। देन जो रिसोर्स पैक है वो आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। यह हमारे कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द बुक। हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है नंबर ऑपरेशंस के बारे में। इसमें हम लोगों ने टॉपिक 2.1 एडिशन स्टार्ट किया था। इससे आज के लेक्चर से पहले एडिशन के ऊपर हमारे 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन 2.2 पे स्टडी करेंगे, 2.3 पे मल्टीप्लिकेशन एंड 2.4 पे डिवीजन को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए जरा आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि चेंज, तब्दील होना चीजों का। अब यहां पर देखते हैं कि हम लोग क्या तब्दील करेंगे। हम लोग प्लेसेस को चेंज करेंगे। वो कैसे, चलिए जरा आज के एसएलओ की तरफ। एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। इसमें हम लोग क्या देखेंगे एसएलओ में, वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सम शुड नॉट एक्सीड 100। इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो वेरीफाई करनी है। कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि प्लेसेस अगर हम लोग किसी चीज की चेंज करते हैं तो आपके पास जो है आंसर में या रिजल्ट में डिफरेंस नहीं होता या कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर एक चीज आपने याद रखनी है कि जो हम लोग 2 नंबर्स का सम करेंगे तो उसका मतलब है कि उनका जो सम है वो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई से भी 1 डिजिट और 2 डिजिट्स नंबर ले लेने हैं और उनको हम लोगों ने उनकी प्लेसेस चेंज करके ऐड करना है। देखिए जरा बुक की तरफ आए, पेज नंबर 39 पे है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2.1.4। चलिए यहां पर देखें, ये 2 स्टूडेंट्स हैं। अब ये वाला जो स्टूडेंट है ये दूसरे से पूछता है कि अगर 2 + 4 करें तो व्हाट डू वी गेट, तो हम लोग हमें क्या आंसर मिलता है। जो दूसरी साइड पे राइट साइड पे स्टूडेंट है वो कहता है वी विल गेट 6। आप ऐड तो कर सकते हैं, आपको ऐड करना आता है, वो कैसे देखिए जरा। इसको हम लोग कुछ या सर्कल ले लेते हैं या कोई नंबर्स ले लेते हैं पहले, या लाइंस ले लेते हैं सिंपल। 2 लाइंस ड्रॉ करें जरा, 1 2 लाइंस ड्रॉ की और अगेन इनके साथ हमने 4 लाइंस ऐड कर दी। तो आपके पास क्या चीज बनी, +2 + 4। तो टोटल लाइंस जो हैं ये वाली ये ग्रुप में कितनी बन जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 मिला के पढ़ेंगे तो आपके पास ये 6 लाइंस बन जाती हैं। सिमिलरली अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूं, ये जो 4 लाइंस है ये पहले ले आऊं और ये बाद में ले जाऊं तो क्या बनेगा, देखते हैं
इस स्टेज के ऊपर आए दूसरी दफा, नाउ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, इफ वी एड 4 and 2 व्हाट डू वी गेट? चेक करते हैं, पहले 4 लाइंस लगाते हैं, इसमें 2 लाइंस ऐड करते हैं, तो आपके पास टोटल लाइंस मिला के कितनी बनी? 1 2 3 4 एंड देन दीज 2 लाइंस 1 2 अगेन 6। देखिए जरा, ये भी 6 है, आंसर रिमेन सेम, सो 4 plus 2 also equal to 6। अब आ जाए आप इस डेफिनेशन की तरफ, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन एडिशन डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। मीन्स के आपने जब लेफ्ट साइड ली और फिर राइट साइड ली, दोनों दफा जो है आंसर आपके पास सेम आया। तो इस सिचुएशन में जो लॉ बनता है उस लॉ को हम लोग कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मीन्स के एडिशन में अगर 2 नंबर्स का ऑर्डर चेंज करके उनको ऐड करें तो रिजल्ट के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम लोग एक्सरसाइज से करते हैं। चलें एक्सरसाइज की तरफ, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 40, एक्सरसाइज 2A। जिस तरह आपने पिछले पेज के ऊपर एग्जाम्पल देखी, उसी तरह आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द प्लेस ऑफ नंबर्स। कैसे चेंज करेंगे? मीन्स के यहां पर 2 है और यहां पर 6 है, पहले 2 और 6, 2 है फिर 6 है, अब इनकी प्लेसेस चेंज कर दें। अब जो मिसिंग लाइन है उसके ऊपर, मिसिंग लाइन के ऊपर जो नंबर आना है वो आपने राइट करना है। इन दोनों में नंबर्स में से कौन सा मिस है? 6, तो 6 आप इधर राइट कर देंगे। तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। सिमिलरली आपने पार्ट बी, सी, डी, ई एंड एफ अपनी बुक के ऊपर ही कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़ना पड़ेगा आपको। सॉल्व द सम्स बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड कंपेयर द आंसर एंड टेल वेयर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड। देखें जरा, आप इनको दोनों साइडों को ऐड करें। अगर तो आपके पास आंसर सेम आ गया तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अगर सेम नहीं आया तो उसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। फर्स्ट आप लेफ्ट साइड ही ले लें इसकी, ए पार्ट की। हम लोग क्या करते हैं, 4 लाइंस लगा लेते हैं लेफ्ट साइड में, LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। 4 लाइंस अगेन 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सारी लाइंस को मिला के पढ़ें, कितना बनता है काउंट करें। ये आपके पास 11 लाइंस बनती हैं, तो यहां पर आप 11 राइट कर देंगे। सिमिलरली पहले 7 लाइंस लगा लें राइट हैंड साइड के लिए। पहले 7 लाइंस लगाएं, 5 6 7 और फिर आप 4 लाइंस, इनको मिला के काउंट करें तो आपके पास अगेन ये 11 बनती हैं। तो इसका मतलब दोनों साइडों पे 11 और 11 बन जाता है। इट मींस कि आपके पास यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है पार्ट ए में। सिमिलरली आपने बी, सी, डी, ई एंड एफ पार्ट को चेक कर लेना है और इनका जो रिजल्ट है अपनी बुक के ऊपर ही राइट करना है। और इस काम को कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी बुक जो है वो अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजनी है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलिए जरा इसको रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमने वेरीफाई किया
कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और हमारा जो सम्स था नंबर्स का वो 100 से एक्सीड नहीं हुआ था। तो स्टूडेंट्स, किसी जगह पे आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, कोई एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, you can write us at mathematics@cantabpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next class. Allah Hafiz.